गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऋषभ क्लासेस पे आपका स्वागत है। मैं आज आपको महाभारत का एक पात्र गुरु द्रोणाचार्य और एकलव्य के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो प्लीज आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करता है दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा गुरु द्रोणाचार्य के बारे में कि महाभारत का एक पात्र जो था गुरु द्रोणाचार्य वे कौन थे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा गुरु द्रोणाचार्य जो है वो कुरु शहजादों का गुरु था दोस्तों। यानी कुरु वंश बोले तो कुरु शहजादों का मतलब होता कुरु वंश का राजकुमार, पांच पांडव और कौरव। ये गुरु द्रोणाचार्य को जो है दोस्तों पांच पांडव और कौरव राजकुमारों को धनुर्विद्या सिखाने के लिए रखा गया था। यानी धनुर्विद्या वो सिखलाते थे और पांच पांडव कौरव के गुरु थे। और गुरु द्रोणाचार्य के गुरु थे दोस्तों परशुराम। गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन से वादा किए थे कि महाभारत में सबसे महान सर्वश्रेष्ठ धनुर्विद्या इनको सिखाएंगे। द्रोणाचार्य ने अर्जुन से यह वादा किया था कि महाभारत में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी वो बनाएगा। ये था गुरु द्रोणाचार्य का कहानी। अब मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों एकलव्य की कहानी। यानी एकलव्य कौन था। तो एकलव्य महाभारत में एक निषाद नामक पुत्र था। उनको बचपन से ही चाव था कि मैं धनुर्विद्या सीखूं। धनुर्बाण चलाने में बहुत ही ज्यादा परेशानी आ रही थी, जिस वजह से उन्होंने ऐसा किया कि कुत्ते को भौंकने को बंद करने के लिए कुत्ते के मुंह में इतने बाण चलाए ताकि कुत्ता जो है भौंकना भी बंद कर दिया। और इस तरह से बाण, इतनी कुशलता से बाण को चलाए थे दोस्तों कि कुत्ते को कुछ हानि भी नहीं पहुंचा और कुत्ता भौंकना भी बंद कर दिया। मुंह में बाणों को देखकर गुरु द्रोणाचार्य आश्चर्यचकित हो गए कि इतनी कुशलता से बाण को किसने चलाया कि कुत्ते को हानि भी नहीं पहुंचा और कुत्ता भौंकना भी बंद कर दिया। तब उन्होंने जो है इस घटना को देखकर उनको देखने की इच्छा जताई कि मैंने तो अर्जुन से वादा किया था कि पूरे महाभारत में धनुर्धारी में सबसे सर्वश्रेष्ठ मैं तुमको बनाऊंगा, परंतु इस कुत्ते को देखकर ऐसा लगता है कि कोई और जो है धनुर्धर में महारत हासिल कर ली है। उन्होंने जब चलकर देखा तो उन्होंने देखा ये कि जब कुछ सालों पहले उन्होंने एकलव्य को मना कर दिया था, वही एकलव्य ने तीर बाण चलाकर कुत्ते के मुंह को बंद कर दिया और कुत्ता को कुछ हानि भी नहीं पहुंचा। इतनी कुशलता से बाण को जो चलाया था, इसे देखकर गुरु द्रोणाचार्य जो है प्रसन्न हो गए, परंतु उनके मन में एक सवाल पैदा रहा था कि अगर एकलव्य ने इस तरह से अगर चलाया तो मैं वादा जो किया था गुरु इसे अर्जुन से कि मैं महाभारत में सबसे कुशलधार धनुर्विद्या सिखाऊंगा, तो ये पूरी नहीं होगी। इसलिए उन्होंने एकलव्य से गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ मांगा और एकलव्य जो है बिना हिचकिचाए गुरु द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा देने के लिए तैयार हो गया। गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से अपने दायां हाथ का अंगूठा मान लिया, जिन्होंने एकलव्य प्रसन्न होकर दायां हाथ का अंगूठा काटकर उनको चरण स्पर्श कर दिया। ये देखकर गुरु द्रोणाचार्य पूरे भावुक हो गए कि धनुर्विद्या में एकलव्य इतना गुरु भक्त हो जाएगा कि अपने दाएं हाथ का अंगूठा मांगने पर भी वो दे देगा। ये मुझे विश्वास नहीं था, परंतु उनका एक समस्या यही था कि अर्जुन से वो वादा किए थे सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी अर्जुन को बनाएगा। अगर दायां हाथ का अंगूठा एकलव्य से नहीं लिया होता तो शायद अर्जुन से भी ज्यादा धनुर्धारी, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी एकलव्य हो सकता था। इस वजह से गुरु द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा के रूप में एकलव्य से अपना दायां हाथ का अंगूठा दे दिया, परंतु एकलव्य देने के बाद भी अपना को चलाने में कुशलता से दक्ष था। उन्होंने कभी पीछे नहीं हटा और दायां हाथ का अंगूठा नहीं होने के कारण भी वो बहुत अच्छे से धनुर्बाण को चला लेते थे। यही था दोस्तों एकलव्य और गुरु द्रोणाचार्य की कहानी। इस तरह से मेरे वीडियो में लगे रहे दोस्तों। अगला मैं बहुत जल्द वीडियो देने वाला हूं
और अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। कुत्ते के